हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 20 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के जो नए प्रबंध निदेशक है ये कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज किरण राय बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। केंद्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बोर्ड ने अगले 5 वर्षों के लिए राज किरण रॉय को अपना प्रबंध निदेशक मतलब MD नियुक्त किया है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ने 30 जुलाई को RBI केंद्र और विकास वित्त संस्थानों के नामांकन और पारिश्रमिक समिति के द्वारा मंजूरी के आधार पर राय की नियुक्ति को मंजूरी दी है। नियुक्ति के विवरण के अनुसार उन्होंने 8 अगस्त को DFI के MD के रूप में कार्यभार संभाला और 18 मई 2027 तक जो 27 है यहाँ तक ये शीर्ष पद पर रहेंगे। टॉप अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। रवि किशन टक्कर हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ LIC HFL। इंद्रमित गिल है जो वर्ल्ड बैंक के नए चीफ इकोनॉमिस्ट ये अपॉइंट हुए हैं। अक्षय मुंद्रा जो है ये CEO बने हैं वोडाफोन आइडिया के। विनायक पाई है टाटा प्रोजेक्ट के ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। नकुल जैन पेमेंट सर्विस लिमिटेड के नए CEO अपॉइंट हुए हैं और यस बैंक के जो एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ये अपॉइंट हुए हैं RS गांधी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड मंथन मंच टू अनेबल एंड एम्पावर ऑल एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए मंथन मंच का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया ने इसका शुभारंभ किया है। देश के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्षम और सशक्त बनाने के विजन के दायित्व का वहन करने वाले भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने मंथन मंच के शुभारंभ की घोषणा की है। इसका जो उद्देश्य है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों चार्टर के अनुरूप भारत के सतत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास पारिस्थितिकी तंत्र के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग को बढ़ावा देना है। और ये शुभारंभ भारत की आज़ादी के 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव का स्मरण ये कराता है तथा राष्ट्रीय और वैश्विक समुदायों को भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति के समीप लाने का अवसर ये प्रस्तुत करता है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन विच इंस्टीट्यूट पब्लिक सिस्टम लैब हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टू मेक द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेटर एंड इफिशिएंट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर और कुशल बनाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पब्लिक सिस्टम लैब का किस संस्थान में उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका उद्घाटन हुआ है IIT न्यू दिल्ली के अंदर। विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार और उन्नति की ओर कदम बढ़ाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य UNWFB के सहयोग से एक सार्वजनिक प्रणाली प्रयोगशाला पब्लिक सिस्टम लैब PSL का अनावरण इन्होंने किया है। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रयोगशाला PM मोदी ने भारत के बड़े दृष्टिकोण के रूप में व्यक्त किया है उसका अग्रदूत होगा और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और IIT दिल्ली में फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ने
नागरिक प्रणालियों और सेवाओं के लिए स्केलेबल समाधान विकसित करने के लिए पीएसएल स्थापित करने के लिए सहयोग किया है, जो लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। और ये प्रयोगशाला संचालन, अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान आदि के ज्ञान का उपयोग उन महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए करेगी जो करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये खाद्य, स्वास्थ्य, परिवहन और सुशासन के क्षेत्र में काम करेगा। वर्तमान लक्ष्य खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और सार्वजनिक परिवहन का अनुकूलन और इष्टतम उपयोग करना है। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू आईआईटीज की हम बात करें। विच इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शंस ऑफ कंपल्सरी कोर्स ऑन कास्ट अवेयरनेस। तो ये जो है ये अनाउंस किया है आईआईटी मुंबई ने। इन विच कंट्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो ये हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्यूरिफाइड नासो 95 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। तो ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। Researchers of which institute have launched biodegradable nanoparticle to protect crops from bacterial and fungal disease developed। तो ये जो है ये आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। Researchers from which institute have developed India's first indigenous polycentric artificial knee, जिसका नाम है कदम। तो ये डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। 4 नंबर क्वेश्चन है Who has become the first representative of the Indian community in Germany? जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं गुरदीप सिंह रंधावा बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। गुरदीप सिंह रंधावा जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। रंधावा जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन थुरिंगिया के पहले भारतीय प्रतिनिधि है। सीडीयू जर्मनी की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है और जो वर्तमान में फ्रेडरिक मर्ज की अध्यक्षता में है और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से अधिकांश अवधि के लिए सत्ता में रही है। रंधावा जर्मनी में रहते हुए अपने मूल देश भारत के साथ न केवल व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं बल्कि वहां खासकर सिक्कों और पंजाब के लोगों के अधिकारों के लिए मानवीय कार्यों में ये भी शामिल है। जर्मनी की हम बात करें, जर्मनी इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। इसकी जो कैपिटल है ये बर्लिन है। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीमियर। व्हाट इज द नेम ऑफ जर्मनीज लॉन्गेस्ट रिवर? तो इसका नाम है राइनी रिवर। व्हाट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी? तो ये है पावर्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, change of fundamental rights during the emergency। what is the name of the parliament of Germany? तो इसको बोलते हैं बुंडेस्टैग, इसको बोला जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, विच सिटी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली इसके अंदर टॉप पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, ये दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में ये शीर्ष स्थान पे रही है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का जो खतरनाक फाइन पार्टिकुलेट मैटर सर्वाधिक जो है ये है 2.5 है। वहीं दिल्ली का जो औसत वार्षिक एक्सपोजर है ये 110 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर बताया गया है। और ये रिपोर्ट दुनिया भर के 7,239 शहरों में 2010 से 2019 तक की अवधि के बीच में प्रदूषण स्रोतों के विश्लेषण पर आधारित है, जो शहरों में प्रदूषण के जोखिम और लोगों पर इससे जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों को ये दर्शाती है। टॉप 3 कंट्रीज इन द रिपोर्ट सिटीज की हम बात करें तो फर्स्ट पे आती है दिल्ली और सेकंड पोजीशन पे है कोलकाता और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे है कानो जो नाइजीरिया की सिटी है। रिपोर्ट इशूअर है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है।
6 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अम्मा योजना एंड वात्सल्य योजना फॉर अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन? बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा योजना और जो वात्सल्य योजना है ये शुरू की है? तो ये सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई योजना है। डिटेल से इस योजना के बारे में बात करें तो सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने अम्मा योजना के तहत बेरोजगार माताओं को 20,000 रुपए हर साल देने का ऐलान किया है और साथ ही वात्सल्य योजना में निसंतान महिलाओं को IVF इलाज के लिए 3 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है ये देने को कहा गया है। सिक्किम की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 के अंदर और इसकी कैपिटल गैंगटॉक है और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर यहाँ के हैं गंगा प्रसाद। 3 नेबरिंग कंट्रीज है सिक्किम की, भूटान, चाइना और नेपाल। 1 नेबरिंग स्टेट ऑफ सिक्किम तो ये है वेस्ट बंगाल। मेजर पासेस ऑफ सिक्किम तो ये है नाथुला पास और जो जलीपला पास है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। जो कंचनजंगा माउंटेन है ये यहाँ पे सिचुएटेड है सिक्किम के अंदर। मेजर पार्क ऑफ सिक्किम की हम बात करें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट ट्राइबल फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है मंडला, मध्य प्रदेश। 20 का करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश का मंडला जिला देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला बन गया है। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने इसकी घोषणा की है और यहाँ के सभी लोग अब अपना नाम लिख सकते हैं और गिनती लिखना या पढ़ना ये जानते हैं। ऐसा करने वाला मंडला पहला आदिवासी जिला बन गया है और अभी इससे आगे भी लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट की हम बात करें। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी म्यूजियम इनोग्रेटेड टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज? तो ये जो है बना है लेह लद्दाख के अंदर। इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन वेयर इज द पार्क इनोग्रेटेड? तो इसका इनोग्रेशन हुआ है मानेसर हरियाणा में। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बी ओपन? तो ये बनने जा रहा है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट 100% वुमेन ऑन इंडस्ट्रियल पार्क इनोग्रेटेड? तो इसका इनोग्रेशन हुआ है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल EV चार्जिंग स्टेशन ओपन? तो ये शुरू हुआ है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज चेंज द नेम ऑफ मंकी पॉक्स वायरस टू व्हाट न्यू नेम? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लेड नाम जो है इसका दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो WHO ने मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट के लिए नए नामों की घोषणा की है। WHO ने एक बयान में कहा है कि ये किसी भी सांस्कृतिक या सामाजिक अपराध से बचने के लिए उन्होंने ये किया है। विशेषज्ञ अब मध्य अफ्रीका में पूर्व कांगो बेसिन क्लेड वेरिएंट का जो समूह है इसको क्लेड 1 या जो है पूर्व पश्चिम अफ्रीकी क्लेड को क्लेड 2 या सेकंड के रूप में ये संदर्भित ये करेंगे। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि क्लेड के लिए नए नामों का तुरंत इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मंकी पॉक्स वायरस का नाम तब रखा गया था जब इसे पहली बार 1958 में खोजा गया था। प्रमुख प्रकारों की पहचान उन भौगोलिक क्षेत्रों के द्वारा की गई थी जहां इसका प्रकोप फैला था। मंकी पॉक्स के प्रकोप पर WHO की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 89 देशों और क्षेत्रों में अब तक 27,814 प्रयोगशाला पुष्टि के मामले सामने आए हैं। WHO की बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 के दिन। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनोम। करंट मेंबर कंट्रीज ऑफ WHO तो ये है 194। हेडक्वार्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया तो इसका जो हेडक्वार्टर है इंडिया के अंदर ये न्यू दिल्ली के अंदर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज स्टार्टेड ए नेशनल मिशन नेम्ड मेक इंडिया नंबर 1 टू मेक इंडिया नंबर 1 इन द वर्ल्ड?
भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 नामक जो राष्ट्रीय मिशन है ये किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किया गया मिशन है। ए इसका करेक्ट आंसर है। इस बार ये मिशन दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल इनकी तरफ से घोषित किया गया है। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए आप पार्टी के जो संयोजक है इन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आज आज़ादी के 75 साल पूरे करने के बाद भी हम कई देशों से पीछे हैं जिनको हमारे बाद आज़ादी मिली थी, और इस बात को लेकर भारत के लोगों के मन में गुस्सा और सवाल साफ नजर आता है। केजरीवाल ने कहा है कि इस मिशन को पूरा करने के देश के हर नागरिक को साथ आने की जरूरत है, और इस मिशन का जो एकमात्र उद्देश्य है ये भारत को विश्व पटल पर पहले पायदान पर पहुंचाना है। उन्होंने कहा है कि 130 करोड़ भारतवासी एक परिवार है और हमें एक परिवार की तरह सोचना पड़ेगा, और हमें ये 5 चीजें जो है ये सुनिश्चित करनी है। फर्स्ट है हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाना। सेकंड है हर नागरिक को फ्री इलाज देना। थर्ड है हर युवा को रोजगार। 4 है हर महिला को सम्मान व सुरक्षा। 5 नंबर पे है हर किसान को खेती का पूरा दाम मिले। तो ये जो 5 बातें हैं ये इन्होंने कही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, On 17th August 2022, the 75th anniversary of the dividing line between India and Pakistan has been celebrated. What is the name of this line? 17 अगस्त 2022 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विभाजक रेखा की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस रेखा का नाम क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है। तो इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा खींच दी गई थी और 17 अगस्त 1947 में दोनों देशों के बीच सरहद बांट दी गई थी, ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने एक हिंदू और एक मुस्लिम वकील की मदद से दोनों देशों के बीच में सीमा का निर्धारण किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेड क्लिफ रखी गई है, और इस दिन बड़ी संख्या में लोग भारत के इस पार से उस पार जो पाकिस्तान चले गए थे और हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बट गया था। 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू रेड क्लिफ लाइन से रिलेटेड हम बात करें। व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो इसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन इज नेम्ड आफ्टर, तो ये है सिरिल रेडक्लिफ। The border of India and which country is the eastern part of India is also known as Red Cliff Line? तो ये है बांग्लादेश। Between India and Pakistan, what is the length of the Red Cliff Line? तो इसकी जो लेंथ है ये है 2900 किलोमीटर। What is the length of the Red Cliff Line between India and Pakistan? बांग्लादेश, तो इसकी जो लंबाई है ये है 4096.7 किलोमीटर। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण नियमों के गंभीर उल्लंघन की वजह से किस फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया दिया है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इससे निलंबित कर दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है, और ये पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बनाया जा रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं साइमन स्टील। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इप्सोस इंडिया के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन डिफेंस फोर्स है, ये इसके अंदर टॉप पे रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, केनिया के जो नए राष्ट्रपति है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम रूटो बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये शुरू की गई है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो ये जो है विकसित किया गया है LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के द्वारा। तो इन तीनों ने मिलकर इसे डेवलप किया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये किया जाने वाला है इपोह मलेशिया के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र को कहां पर शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संगरूर, पंजाब के अंदर इसे शुरू किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू प्लेग सम्मान दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी की जो घर है उसको ये सम्मान मिला है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है ये कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।